यदि पति अभद्र हो गया है तुम्हारा, अभद्र शब्द एक अजीब शब्द है ना। हाँ, पति बदतमीज हो गया है तुम्हारा, तुमसे प्रेम नहीं करता है या तुमसे बात कम करता है, अब प्रेम कम करता है कि साथ साथ अब वो बदतमीजी करने लगा। तुम्हें तो अब शब्द बोलता ही है, गालियां देता ही है, जो समझ में आए वो बोल देता है ताकि तुम्हारा हृदय छल्ली हो जाए। परंतु यहाँ से प्रारंभ करके वह तुम्हारे पिता को गालियां देता है, तुम्हारे भाई को अपशब्द बोलता है, वह तुम्हारे मायके वाले को चुन चुनकर खराब शब्द से संबोधित करता है, वह तुम्हारे मायके की औरतों पर गलत इल्जाम लगाता है, वह तुम्हारे चाल चलन पर इल्जाम लगाता है, वह तुम्हारे उठने बैठने पर इल्जाम लगाता है। जब उसे कमियां ही कमियां नजर आने लगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, तुम्हारा आचरण व्यवहार बेकार है, तुम बोलती खराब हो, तुम दिखती खराब हो, तुमने ये किया था ये गलत था, तुमने वो किया था वो गलत था, अर्थात यदि तुम खाना भी बनाकर परोसती हो ना प्रेम से, तो उसमें भी 4 कमियां निकालने लगे जब वही पति जिसने हाथ थामा था तुम्हारा बड़े प्रेम से जीवन भर साथ चलने के लिए, जिसने सोचा था कि अब सिर्फ प्रेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, और तुम्हें ऐसा लगा था जैसे कि 7 जन्म क्या मैं 70 जन्म निकाल दूं इस पार्टनर के साथ, इतना खूबसूरत था तुम्हारा रिश्ता, और अब इस रिश्ते को लग गई है किसी की बहुत बुरी नजर, या कौन सा ग्रह है जो बिल्कुल सर चढ़कर बैठा है और इस रिश्ते को तोड़कर ही सांस लेगा। आज मैं बात कर रही हूँ शनि ग्रह की। सीधे मुद्दे पर आते हैं। शनि वह ग्रह है जिसकी महादशा चलने लगे यदि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में, तो रिश्ता नहीं बचेगा, और इसकी शुरुआत ही अभद्रता से होती है। सबसे पहले पार्टनर की जुबान खराब हो जाएगी और तुम्हें भी क्रोध आएगा, वह कुछ बोलेगा, तुम कुछ बोलोगी, बहस होगी, झगड़े आगे बढ़ेंगे और रिश्ता एक सीढ़ी और टूटने की ओर बढ़ेगा। क्या करें? अद्भुत समस्या है, बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, लेकिन समस्या है तो है उसका समाधान। घबराना नहीं है, रोना नहीं है, डरना नहीं है, सुंदर बनकर रहना। जब रोती हो, आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हो, ये जो राहु है ना, ये मजबूत हो जाता है। और जब रिश्ते में राहु मजबूत होने लगे, कहते हैं ना, राहु मारे तो कौन तारे, फिर कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे इस रिश्ते को। ये समय के साथ खराब होता चला जाएगा। तो रोना नहीं है, सिंदूर अच्छे से लगाना है, मांग भर के सिंदूर लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, परफ्यूम लगाना है, शुक्र को ऊंचा रखना है। सुंदर हो तुम, तुम्हारी वाणी में आकर्षण है, तुम हर रिश्ते को निखार सकती हो, संवार सकती हो, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम बिगड़े हुए घर को संवार कर मंदिर बना सकती हो। तो रिश्ता तो बहुत छोटी चीज है, तुम ऐसे ही एक अटेम्प्ट लगाओगी, ये रिश्ता सुधर जाएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ रहना। देखो, तुम्हारा शुक्र भी ऊंचा रहेगा, तुम्हारा गुरु ग्रह भी ऊंचा रहेगा। पति कर रहा बदतमीजी करने दो, इस रिश्ते को तुम अपनी तरफ से ढील मत देना, छोड़ मत देना। रिश्ता अकेले उसने थोड़ी ना थामा है जो वो छोड़ देगा तो टूट जाएगा, तुमने भी तो थामा है, और धागा एक तरफ से भी थमा रहे ना तो धागा टूटेगा नहीं। प्रेम से भरा, आकर्षण से भरा, विश्वास से भरा जब यह रिश्ता डगमगाने लगे, जब पति तुम पर शक करने लगे, किसी और की बात में आकर तुम पर हाथ उठाए, आप शब्द बोले, इस रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे, चौक चौराहे पर झगड़ा शुरू कर दे, उसे कोई परवाह नहीं तुम्हारे मान सम्मान की, इज्जत की, और तुम्हें बार बार धमकी दे, मायके पहुंचा दे, लाने ना जाए, इस रिश्ते को मैं तोड़ दूंगा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती, तुम एक गलती हो मेरे जीवन की। जब इस तरह के शब्दों से भर उठे तुम्हारा जीवन, तो मैं कहती हूँ कि बस थोड़ा सा सरसों का तेल, कुछ बूंद सरसों का तेल, और यही शनि बैलेंस हो जाएगा। यही शनि फिर से तुम्हारे जीवन को जोड़ेगा, दाम्पत्य सुख देगा, रिश्ते को संवारेगा। किसी भी कीमत पर तलाक नहीं होगा, क्योंकि शनि मजबूत हो जाए ना तो फिर इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कहते हैं शनिदेव को जब हनुमान जी बचाए थे, उत्तर की दिशा में फेंक दिए थे रावण से बचाने के लिए, तो वो अधमरे होने की अवस्था में पड़े हुए थे। फिर कुछ साधु सन्यासी वहां से गुजर रहे थे, उन्हें लेकर चले गए अपने साथ और सरसों के तेल का मसाज किया, उन्हें मालिश की, और सरसों के तेल के मालिश से ही वह स्वस्थ हो गए। तो इसीलिए आज भी शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ता है, वो जागृत होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। तो आज इसी सरसों के तेल से हम अपने बिगड़े शनि को फिर से सुधारेंगे। कुछ बूंद सरसों के तेल सुधारेगा आपका दाम्पत्य जीवन। शनिवार से प्रारंभ करके अगले शनिवार तक, यानी 8 दिनों तक। 8 जो अंक होता है उसका स्वामी भी शुक्र शनिग्रह होता है, इसीलिए 8 दिन याद रखें। इस शनिवार से प्रारंभ करके अगले शनिवार तक, वह भी शुक्ल पक्ष के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करके शनिवार तक किया गया यह प्रयोग तुम्हें 100% सफलता दिलाएगा, तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे करीब लाएगा। जो दूर जा रहा है, जो तुमसे नफरत कर रहा है, जो अपशब्द बोल रहा है, झगड़े कर रहा है, सब कर रहा है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो तुम्हारी ओर आगे बढ़ेगा। हाँ, मैं कहती हूँ थोड़ी सा सरसों का तेल और सुखमय दाम्पत्य जीवन। कुछ बूंद सरसों के तेल, कुछ थोड़ा सा एक कटोरी में किसी भी प्लेट में ले लेना थोड़ा सा सरसों का तेल। शनिवार की रात्रि हो 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, खुले आसमान के नीचे भी कर सकती हो, बेडरूम में भी कर सकती हो। देखो बेडरूम का स्वामी शुक्र होता है, इसीलिए शनि का प्रयोग कम किया जाता है। बेडरूम में कर सकती हो, फिर भी छत पर जा सकती हो, चले जाओ। अब उतना भी ठंड, उतनी सर्दी नहीं रह गई है। कुछ बूंद सरसों के तेल अपने 10 नाखून में, ये 10 नाखून, 5 और 5, 10 नाखून में अच्छे से मल कर लगाना। इतना मलना कि नाखून के आसपास की स्किन में भी सरसों का तेल समा जाए। पैरों के 10 नाखून में मल कर सरसों का तेल लगाना, खूब अच्छे से शनिदेव को स्मरण करना, जागृत करना अपने भीतर की ऊर्जाओं को। 10 उंगलियों में और पैरों की 10 उंगलियों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना, आंखें बंद करके पति की अच्छी अनुभूति करना। वह मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा समय बिता रहा है। जब सरसों का तेल लगा रही हो, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः का जप करना कम से कम 21 बार, 51 बार, या गिनोगी नहीं तो 2 मिनट से 5 मिनट तक जप करना और नाखूनों में सरसों का तेल पिरोना। शनि सुधरता है और मन मस्तिष्क में, दिमाग में, आंखों के आगे केवल पति का नाम, उसका चेहरा, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसी अच्छी अनुभूति करना। तेल लगाकर सो जाना, अगली सुबह स्नान करना, फिर कल रात्रि को यही करना, फिर अगली रात्रि को 8 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना। और देखो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में कैसे बड़ा बदलाव आता है। वो जो अपशब्द पर अपशब्द बोल रहा है ना, उसकी जुबान ठीक हो जाएगी। वो जो तलाक की धमकी दे रहा है ना, उसका मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।